हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर कैलेंडर का पार्ट 2 है। कैलेंडर का मैंने पार्ट 1 डाल दिया है, जिसमें मैंने कैलेंडर का बेसिक बताया था कि कैलेंडर एक्चुअली में हमें क्यों पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसके सारे बेसिक कंसेप्ट, और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या सेंचुरी ईयर होता है, क्या सिंपल ईयर होता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको लीप ईयर, ठीक है, नॉन लीप ईयर के बारे में बताया था, विषम दिन निकालना बताया था कि विषम दिन का एक्चुअली में क्या फंडा होता है। सारी चीज़ें उसमें मैंने अच्छी तरह से बताई हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक हमारा पहुंचता रहे। ठीक है, तो ये जो पार्ट 2 है, इसे समझने के लिए आपको देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर और सेंचुरी ईयर में विषम दिन की कितनी संख्या होती है। विषम दिन का कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 में डाल दिया है, आप लोग जाकर देखो उसे। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, आपको उनमें ऑड डेज निकालने आने चाहिए। ठीक है ना, सारी चीज़ों में ऑड डे निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम लोग ऑड डे निकालते हैं, ठीक है, तो ऑड डे निकालते हैं तो या तो मेरा ऑड डे 0 आएगा, या 1 या 2 या 3 या 4 या फिर 5 या फिर 6। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारा ऑड डे नहीं आएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आएगा तो फिर हम लोग 7 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा ऑड डे 0 आता है तो 0 पर हमारा दिन कौन सा होगा? ठीक है, रविवार। ठीक है, रविवार यानी संडे। इस पे कौन सा होगा? सोमवार। ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि आगे जो सवाल करेंगे हम वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। 0 पर रविवार, 1 पे सोमवार, फिर मंगलवार, और इस पे क्या? बुधवार। ठीक है, बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, और इसी तरह से शनिवार। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता भी होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो डेज हैं हमारे, अगर मेरा विषम दिन 3 आता है तो उस दिन क्या होगा? बुधवार होगा। अगर मेरा विषम दिन 5 आता है, ऑड डे 5 आता है, तो दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। ये चीज़ आपको पता होनी भी ज़रूरी है। ठीक है, कल मैंने आपको ऑड डेज निकालने भी सिखाए थे। ठीक है, ये भी बताया था कि सेंचुरी ईयर में एक्चुअली में कितने विषम दिन होते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना। ठीक है, कि 0 पर रविवार होता है, और इस तरह से जो भी दिन है आपके कौन सी तारीख पे, यानी कौन सी ये हमारे ऑड डेज की संख्या, ऑड डेज पे कौन सा दिन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम लोग करेंगे जो सवाल, ठीक है, कि दिनों का अंतर होता है, ठीक है, और क्या? महीनों का अंतर, और ईयर यानी वर्ष का अंतर। उस टाइप के सवाल हम लोग करेंगे। तो आपको अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एक ही कंसेप्ट से करेंगे। क्या? कि बस आपको ऑड डे निकालने आने चाहिए। ऑड डे यानी विषम दिन। ठीक है, एक चीज़ क्लियर रखना अपनी, सिर्फ ऑड डे के कंसेप्ट से हम एक सवाल उड़ाएंगे, चाहे वो कोई सा भी कैलेंडर का क्वेश्चन क्यों ना है। ठीक है, तो चलिएगा आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिनों का अंतर, यानी दिनों का अंतर इंग्लिश में अगर इसे लिखूं तो डिफरेंस ऑफ डेज, राइट। दिनों के अंतर में किस तरह से प्रश्न बनते हैं हमारे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो एक सवाल आपका बनता है क्या, कि अगर किसी महीने, ठीक है, ये सवाल मैं आपको लिख दे रहा हूं, अगर किसी माह के 5वें दिन, ठीक है, आपको करना है, और हम लोग सिर्फ एक ही कंसेप्ट से, यानी कि हम लोग सिर्फ कंसेप्ट से कौन से? विषम दिन यानी ऑड डे कंसेप्ट से करेंगे। अगर किसी माह के 5वें दिन मंगलवार था, ठीक है, या फिर यही मैं लिख देता हूँ, अगर किसी माह के 5वें दिन मंगलवार था तो 126 दिन बाद क्या दिन
होगा? ये आपसे सवाल है। अगर किसी माह के 5वें दिन मंगलवार था तो 126 दिन बाद क्या दिन होगा? तो सबसे पहले इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, 126 को उठाएंगे, ठीक है। 126 में विषम दिन निकाल लेंगे। विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, आपको मैंने बताया भी है, आपको पता भी है। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, इसे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 7 ही करना, 7, ठीक है, 5 आ गया, 7 अट्ठे 56, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 0 क्या आ जाएगा, शेषफल। और शेषफल जो होता है मैंने बताया था वही हमारा विषम दिन होता है, ठीक है। तो हमारा 0 शेषफल बचा, तो हम लोगों को क्या करना है, 5वें दिन मंगलवार था, 126 दिन बाद बताना है, ठीक है, 126 दिन आगे जाना है। तो मंगलवार में हम लोग, मंगलवार में अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा, तो इस दिन भी मंगलवार ही होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल को हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्वेश्चन सवाल सिंपल ही है, समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की कि अगला किस टाइप का क्वेश्चन पूछता। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व कराऊंगा आपको, उसमें कोई भी कोड वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से एक बार समझ लो, सारे सवाल सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो देखो सवाल इसमें कैसे पूछता है, दिनों के अंतर में आपको एक तारीख दे देगा, मान लीजिएगा मैंने ये ले ली 12 मार्च 2015 को, 12 मार्च 2015 ले लेते हैं। 15 को अगर शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार 12 मार्च 2015 को शुक्रवार है, 27 मार्च 2015 को कौन सा दिन? भाई आप कहोगे बहुत ही सिंपल सवाल है। इस सवाल को किस तरह कर सकते हैं हम, अगर हमारे एग्जाम में आएगा कि 12 मार्च 2015 को शुक्रवार था, 27 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, दिन बताना। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कि हमें दिख रहा है यहाँ पर महीने सेम है हमारे, ठीक है, दिख रहा। दूसरी चीज़ हमें क्या, कि वर्ष भी हमारे सेम है, सिर्फ तारीख चेंज है, ठीक है। तो तारीख चेंज है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें तारीखें दी हैं, डेट्स दी हैं, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस का मतलब जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। जब हम लोग 27 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा, राइट, 15 बच जाएगा। और 15 में विषम दिन निकाल लेंगे। विषम दिन आपको पता है कैसे निकालना है, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वही विषम दिन होता है। इसका जब 7 से डिवाइड करेंगे इसे, तो क्या विषम दिन आ जाएगा, 1। अब इस 1 का क्या करें, ये हमारा विषम दिन आ गया, इस 1 का करें क्या, 1 का करना क्या, हमें पता है 12 मार्च है और जाना कहाँ है, 27 मार्च में। 12 मार्च से 27 मार्च में जाना, हमें आगे चलना है। आगे चलना है तो प्लस 1 कर देंगे भैया, जो ये दिया है प्लस कर देंगे। अगर पीछे जाना होता बाय द वे तो हम लोग माइनस कर देते, ठीक है, वो अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, शनिवार। किसी को कोई दिक्कत? ये सवाल इजीली आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग इसे माइंड में कर सकते थे। 27 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, 15। 15 में अगर आप लोग विषम दिन निकालोगे तो 1, और 1 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, क्योंकि आपको 12 से 27 पे जाना है, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग सिंपली सॉल्व कर पाओगे। समझते रहना, जितने सवाल मैं कराऊंगा बहुत ही उम्दा सवाल हैं, ठीक है। तो चलिएगा चलते हैं अगले सवाल पर। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। अगर इस वीडियो के बाद आप लोगों से सवाल नहीं आ गए तो भाई बात है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि मैंने अभी 28 अप्रैल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 28 अप्रैल 1990 को, अप्रैल 1990 को अगर मैंने ले लिया मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार मैंने ये यदि, यानी कि इसका मतलब होता है मान लिया है, एग्जिट पता नहीं है कि 28 अप्रैल 1990 को मंगलवार ही होगा, ये सिर्फ एज्यूम करा है कि हाँ अगर मंगलवार है तो हमें बताना है क्या, 6 तारीख यानी 6 अप्रैल 1990 को बता दो क्या दिन। सिंपल वही सवाल है, इसमें भी क्या करना है, वही करना है। इनका निकाल लिया डिफरेंस, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अरे कैसे निकालते हैं डिफरेंस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, ठीक है। 28 में से 6 घटा दिया, 22 बचा। 22 में विषम दिन कितना,
7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जो बचा विषम दिन, 7 तिया 21, एक रिमाइंडर बच गया, विषम दिन कितना आ गया 1। क्या करना है, अगर आगे गए तो जोड़ना है, पीछे गए तो घटाना है, एक जो आया ये रिमाइंडर, ठीक है। अब हमें देखना 28 अप्रैल से जाना कहाँ है, 28 से पीछे जाना है, 6 अप्रैल पे जाना है, पीछे जाना है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। मंगलवार में से एक माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, सोमवार, ठीक है भैया। ये आपका क्या सिंपली आंसर आ जाएगा, सोमवार आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी मैं ये भी बता दूँ कि अगर मंगलवार में एक जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, मतलब एक घटाओगे तो भी सोमवार आएगा, या फिर मंगलवार में 6 जोड़ दोगे तो भी क्या आएगा, सोमवार। मतलब एक घटाने का मतलब होता है 6 जोड़ना, 2 घटाने का मतलब होता है 5 जोड़ना, ठीक है भैया। 3 घटाने का मतलब होता है 4 जोड़ना, और 4 घटाने का मतलब होता है 3 जोड़ना, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। 5 घटाने का मतलब होता है 2 जोड़ दो, और 6 घटाने का मतलब होता है क्या, 1 जोड़ दो। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना बाय द वे, हम जब किसी चीज़ को हमें घटाना होता है तो दिक्कत पड़ जाती है। अभी मैं इसमें 6 घटा लगता, ठीक है, ये तो आपका सवाल का आंसर आ गया, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, अगर इसमें से 6 घटाना होता तो एकदम मैं घटा नहीं पाता, मंगल से पीछे जाने में मुझे दिक्कत पड़ती है ना, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ रिवर्स में देखते हैं तो हमें दिक्कत पड़ती है। मैं इसकी जगह 6 घटाने की जगह मैं 1 जोड़ भी सकता हूँ। अगर मैं इसे 6 घटाऊँगा तो क्या दिन आएगा, आप लोग सपोज करिए मंगल में से 6 घटाना है, 1 घटाया तो क्या बचा, सोमवार, 2 घटाया तो संडे, 3 घटाया तो सैटरडे, है ना, 4 घटाया तो बृहस्पतिवार यानी शुक्रवार। तो इस तरह से अगर आप लोग 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 6 घटाओगे तो वही आएगा जो मंगलवार में 1 जोड़ने पर आएगा। अरे हाँ या ना, इन दोनों के मतलब तो एक ही है ना, मंगलवार में 1 जो जोड़ दोगे तो वही आएगा, तो मतलब क्या है, बुधवार इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना। ये तो मैंने दिनों के अंतर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी बनता है, ठीक है, क्या कि यदि आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 5 दिन बाद, ठीक है ना, 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सवाल करो, आपके सामने सवाल है, कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये सवाल है आपके सामने, इस सवाल को आपको करना है। तो इस तरह के सवाल को आप लोग किस तरह सॉल्व करोगे, आपको दिया यदि आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये ले लिया हमने आज, ठीक है भैया। आज से क्या 3 दिन पहले का दिन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, शुक्रवार। कितने दिन पहले का, 3 दिन पहले का। बताना क्या है 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 5 दिन बाद, 3 दिन पहले का दिन। करेंगे क्या हम लोग, इन्हें जो ये मैंने माइनस प्लस का कोई यहाँ महत्व नहीं है। 3 दिन पहले अगर शुक्रवार है तो 5 दिन बाद क्या, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया 8, और 8 का विषम दिन निकाल लेंगे, कितना हो गया 1, यानी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1। तो ये जो है एक्चुअली में यही हमें जोड़ देंगे, जो आज मतलब जो ये दिन है इसमें अगर 1 जोड़ दूंगा तो वही दिन आएगा जो ये पूछ रहा है सवाल। तो जो शुक्रवार में 1 दिन जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, शनिवार। तो यहाँ पर जो होगा शनिवार होगा। अब इसे आप लोग या तो सॉल्व कर लो, शुक्रवार है, यहाँ क्या होगा शनिवार, यहाँ क्या होगा रविवार, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा सोमवार, फिर यहाँ पर 5 खाने बनाने, 1 2 3 4 और 5वां ये। आज क्या आ गया, आज निकाल लो अगर आपको वैसे सॉल्व करना हो तो। शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। समझ में आया ये सवाल। अच्छा, इस तरह के सवाल में तो कन्फ्यूज़न नहीं होता, लेकिन
अगर सवाल इस तरह हो जाए कि आज से 5वां दिन कौन सा होगा, 5वां दिन, 5वां दिन, 5वां दिन बताना, 5वां दिन, 5वां दिन कौन सा होगा, ठीक है, ये बताना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी आज ले लिया, 3 दिन पहले ले लिया, ठीक है। 3 दिन पहले क्या है, यहाँ 3 दिन पहले शुक्रवार था, ये क्या था, शुक्रवार, आपको जैसा कि पता है। 5वां दिन बताना है, 5वां दिन मतलब 4 दिन बाद 5वां दिन हो जाएगा ना। तो इधर से अगर मैं 4 दिन बाद निकालूंगा तो 5वां दिन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 दिन कम कर दिया, तो 3 4 7 और 7 में से 7 डिवाइड कर दूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। मतलब कि अगर आज से 3 दिन पहले शुक्रवार है तो 5वां दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा, इसमें 0 ऐड कर दूंगा तो शुक्रवार, ठीक है भैया। ये चीज़ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये तो मैंने दिन के डिफरेंस के सवाल कराए, ये सारे बहुत अच्छे सवाल थे, ये बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न में डालते हैं। अब मैंने आपको दिन का अंतर बता दिया है, अब माह का अंतर कर लेते हैं, ठीक है। माह का यानी महीनों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मंथ्स, डिफरेंस ऑफ मंथ्स। आपको अब ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। अब आप लोग ये हेडिंग लगा लो कि माह का अंतर, डिफरेंस ऑफ मंथ्स। माह के अंतर में आपको किस तरह से मिलेंगे क्वेश्चन, आपको दे देगा 12 मई 2015 को रविवार है, ठीक है। तो बता दो 12 जून, ठीक है, या फिर जून ले लूँ या जुलाई ले लूँ, 2015 को कौन सा दिन, ठीक है। अब इस तरह के सवाल में आपको ये पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन। फरवरी में कितने दिन होते हैं, या तो 28 दिन या 29 दिन। मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन। मई में 31। जून में 30। जुलाई में 31। अगस्त में 31। अगस्त के बाद सितंबर 30। अक्टूबर 31। अक्टूबर के बाद नवंबर 30। दिसंबर 31। ये दिनों की संख्या आपको पता होगी कि कौन से महीने में कौन सा। अच्छा, 29 दिन कब होते हैं, जब लीप बर्स होता है या फिर लीप सेंचुरी ईयर होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इनमें अगर हम लोग विषम दिन निकालते हैं तो विषम दिन का मतलब 7 से डिवाइड देना। तो इसमें जो ऑड डे की संख्या होगी, ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज की संख्या इसमें कितनी होगी, 3। इसमें कितनी होगी, या तो 0 या तो 1। अगर 29 का महीना आ तो 1 होगी और 28 का महीना आ तो 0 होगी विषम दिन की संख्या। इसमें कितनी होगी, इसमें भी आपकी 3 होगी। इसमें कितनी होगी, 2। इसमें 3, इसमें 2, इसमें भी 3, मतलब समझ रहे हो भैया, 3, 2, 3, 2 एंड 3। मतलब अगर 30 का महीना है तो हमारे विषम दिन 2 होंगे, अगर 31 का महीना है तो 3 होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इस सवाल को जब सोल्व करेंगे हम लोग तो देखो हमें कहाँ से जाना है, 12 मई से 12 जुलाई तक जाना है। यहाँ पर हमारा ईयर सेम है, ठीक है, ईयर हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। तो मई से जब जुलाई पर जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें महीना कौन सा लिखना पड़ेगा, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें ये देखना कि मई के महीने में कितने दिन बचे। 12 दिन तक तो हमें पता है, 12वां दिन तो हमें पता है। अब हमें जाना आगे को, तो मतलब मई में 12 घटा देंगे हम लोग, ठीक है। मई में दिन कितने होते हैं, 31। अगर 31 में से 12 घटा दिए मैंने तो दिन कितने बचे, 19, ठीक है। जून में कितने दिन होते हैं, जून में दिन होते हैं 30। आपको वहाँ पर मैंने लिख दिया है मई के बाद जून में कितने, 30 और 30। पहले हम लोग बात को निकालेंगे विषम दिन, ठीक है। और जुलाई में हमें कहाँ तक जाना है, जुलाई में हमें जाना है 12 जुलाई तक, तो 12 हो गया।
अब हमें ये 3 संख्या मिल गई और इनके हम लोग विषम दिन निकाल के जोड़ देंगे। इसका विषम दिन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, तो विषम दिन कितना बचा 14, तो इसका निकाल लिया हमने। 14 5 कितना होता है 19, तो यानी इसमें विषम दिन 5 और इसमें विषम दिन 2, 7 चौक 28 और इसमें 7 ही का ना 7, 7 5 12, तो इसमें भी 5। अब इन तीनों को क्या कर लेगा, जोड़ दोगे, 5 5 10 2 12, और 12 में विषम दिन कितने, टिप्स पे होने चाहिए आपके विषम दिन, 7 निकाल दो या 7 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, 7 से डिवाइड करोगे 7 5 12, 5 हमारे जो आ गए भैया, इनके पूरे के विषम दिन आ गए, 5 विषम दिन आ गए। अब करना क्या है यहाँ पर, देखो हमें ये पता है सिर्फ मई से जुलाई में तो जाना है, महीना सेम है हमारा, वो सॉरी डेट सेम है, ईयर सेम है, मई से जुलाई तक जाना है, तो मई पीछे है, जून जुलाई आगे है, तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है, 5 जोड़ दो, ठीक है। रविवार में को 5 जोड़ोगे तो रविवार, उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार, सो दैट शुक्रवार इज द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। शुक्रवार यहाँ का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। रविवार में या तो 5 जोड़ दो या फिर रविवार में 2 घटा दो। बात क्लियर, दोनों का मतलब क्या है, इक्वल है, दोनों का मतलब बराबर है, या तो 2 घटा दो, आपको जैसा भी इजी लगे। ये टाइप का आपको सवाल समझ में आया। इसी का मैं एक और टाइप लेता हूँ, ठीक है, इसी सवाल का एक और टाइप लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपको 27 फरवरी ले लो, 27 फरवरी, यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छा ले लेता हूँ, 27 फरवरी 2020 को, ठीक है, 27 फरवरी 2020 को शनिवार था, ठीक है। यदि 27 फरवरी 2020 को शनिवार था तो हमें क्या बताना, हमें ये बताना है कि 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 2020 को बताना है क्या दिन, ठीक है, 12 अक्टूबर 2020 को हमें बताना है कौन सा दिन। तो देखो अब इस सवाल को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि फरवरी के बाद हमें जाना है कहाँ तक, अक्टूबर तक। हमें पता है ईयर हमारा सेम है, 27 फरवरी से जाना। पहले ये देखो कि एक्चुअली में ये फरवरी जो है, फरवरी कितने की है ये, तो हमें दिख रहा है ये लीप ईयर है, 2020 एक लीप वर्ष है, तो इसमें फरवरी 29 की होगी। तो यहाँ पर जो फरवरी है, फरवरी में कितने दिन बचे होंगे, फरवरी में 27 दिन तो कंप्लीट हो गए हैं, कितने 29, तो 28 29 2 दिन बचे होंगे। फरवरी के बाद जाते हैं मार्च, मार्च कितने का होता है आपको सभी को पता, 31 का, और 31 में विषम दिन 3। मार्च के बाद क्या जाएंगे, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन, और 30 दिन में कितने विषम दिन होते हैं 2, ठीक है। अप्रैल के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में कितने होते हैं भैया, मई में आपको यहाँ पर लिखे हुए मैंने दिखा दिए हैं, अप्रैल के बाद मई, मई में 31 और 31 में भी कितने होते हैं 3, जून में 30, 30 में 2, जुलाई में 31, 31 में 3, अगस्त में 31, 31 में विषम दिन 3। विषम दिन निकाल रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें डायरेक्टली विषम दिन से आंसर मिलता है। क्यों मिलता है ये भी मैं आपको बताऊँ। अगस्त हो गया, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर तक जाना है ना, सितंबर 30 का होता है, 30 में 2, अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, 12 अक्टूबर तक, है ना, पूरा अक्टूबर में नहीं जाना, हमें 12 अक्टूबर तक जाना है। तो 12 में कितना विषम दिन हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही का ना 7 5। अब ये हमारे पास जो हैं ये आ गए ऑड डेज। इन ऑड डेज को जोड़ लेंगे हम लोग, और जोड़ने के बाद उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें फरवरी से अक्टूबर पे जाना है। तो जोड़ दो या तो फिर यहीं 7 7 काट दो, 7 तो हमें फिर भी काटना है, तो ये दोनों 7 हो गया, तो इन दोनों को क्या कर दिया, काट दिया। अब देखा 3 3 6, एक यहाँ से ले लिया, 7 यहाँ ख़त्म कर दिया, यहाँ कितना बचा, 1 बच गया, 3 3 6, 1 यहाँ से ख़त्म, 2 2 4, तो इसका जो कितना हो गया, ऑड डे 4 हो गया। आप लोग इसे चाहें जोड़ लो, ठीक है, मैंने आपको ऐसे काट दिया, लेकिन मैं जोड़ कर बता देता हूँ। 3 2 5, ठीक है, 5 2 7, 7 3 10, 2 12, 12 3 15, 3 18, 2 20, 5 25, और 25 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 3 21, बचेगा कितना 4, जो मैंने पहले लिख दिया।
तो हमारा 4 आ गया, क्या 4 आ गया हमारा विषम दिन। अब इसका क्या करें हम लोग, हमें ये पता फरवरी से आगे जाना है, फरवरी से आगे जाना है तो हम लोग जोड़ देंगे। शनिवार में 4 जोड़ देंगे, शनिवार में 4 जोड़ेंगे, रविवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार एंड बुधवार, 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार, बुधवार। दिस इज राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर। अब इसमें देखो, या तो आपको क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए आपको कि कौन से महीने में कितने विषम दिन, आप लोग इजीली फाइंड कर पाओगे। अगर हमें यहाँ पर दे रखा होता, ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है मई, ठीक है, और जाना है कहाँ पर, फरवरी पर, तो अब बता दो क्या करना पड़ेगा, अब बताओ क्या करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, मैंने ये दे दिया, ये दे दिया मैंने। अगर 27 मई 2020 को शनिवार है तो 12 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखो इसे भी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें अब मई से फरवरी पर आने की ज़रूरत नहीं है, हम फरवरी से जाएंगे मई तक, है ना। हमें ये पता फरवरी 2020 की फरवरी है, इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे, 29, क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है। तो यहाँ पर फरवरी में 29 दिन है और 29 में से 12 दिन निकाल ली, क्योंकि 12 दिन तो ये हैं, आगे जाना है ना, फरवरी से मई पे जाना हमें, ठीक है ना, ध्यान से। अब इसमें से जब हम लोग इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 डेज आ जाएंगे, ठीक है। 17 डेज में विषम दिन कितने हो गए, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फरवरी की। 17 डेज में विषम दिन हो गए, 14 निकाल लिए तो 3 विषम दिन हो गए। फरवरी के बाद किसकी बात करेंगे, मार्च की। मार्च में कितने विषम दिन होते हैं, 3। अप्रैल में कितने, 2। अप्रैल के बाद मई। अब मई में कहाँ तक जाना, 27 तक। 27 में विषम दिन कितने होते हैं, 7 या 21, और कितने हो, 21 और 6 कितने होता है, 27, तो 6 इसमें विषम दिन हो गए। कोई दिक्कत। अब इन सारे विषम दिन को 3 3 6 6 2 8 8 6 14 हो गया, और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, 0 शेषफल। तो जो 0 है ये, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। और यही हम लोगों को क्या करना है, वहाँ जोड़ना है या घटाना है। तो देखो 0 को तो जोड़ो या घटाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए हमें यहाँ 0 घटाना है, ठीक है, 0 घटाना है, क्योंकि हमें जो है मई से वापस ही जाना है फरवरी पे, मई से बैक जाना है फरवरी पे, तो हम लोग 0 घटा देंगे। तो ये आप बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपका महीने का भी सॉल्व हो गया, ठीक है, और आपका डेट्स का भी। अब आपको ये अब करते हैं हम लोग बर्स चेंज करने के बाद, ठीक है, कि बर्स चेंज करेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं बर्स का अंतर, ठीक है, बरसों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ ईयर्स। तो इस टाइप से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने बताया अगर दिनों का अंतर है तो किस तरह सॉल्व करेंगे, महीनों का अंतर है तो किस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगर वर्ष का अंतर भी है तो किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके इसी टाइप से पूछे जाते हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा इस चीज़ का। तो देखो अंतर की बात आती है ईयर की, तो ईयर के अंतर की सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा ही। मान लीजिएगा 2015 को अगर मंगल था, मंगलवार, कोई दिक्कत। बताना क्या है, 1 जनवरी 2000 किसे बता दो, 19 को बता दो क्या दिन, ठीक है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपको क्या तरीका लगाना है, किस तरह इसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अगर हमारा दिन भी सेम है, महीना भी सेम है, सिर्फ हमारा ईयर चेंज है, तो क्या करना है। देखो हम देखेंगे कि इन दोनों वर्षों में डिफरेंस कितना है। तो हमें पता है 19 है और ये 15 है, तो जब 19 में से 15 घटा देंगे बचेगा कितना, 4 वर्षों का डिफरेंस है। अब 4 वर्षों का डिफरेंस है, लेकिन इन 4 वर्षों में कुछ लीप वर्ष भी रहे, ये देखते हैं हम लोग। अगर लीप वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष होगा तो उसमें फरवरी 29 की होगी, तो उसमें तो एक दिन फालतू होगा। तो अब देखते हैं कि इनमें कोई लीप वर्ष पड़ा है नहीं। तो हम देखेंगे अगर 2016 तो वो भी लीप वर्ष होगा, है ना। और देखेंगे कोई 17, 18, 19 तक तो है, तो 17, 18 इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये जो बचेगा 2016 आगा यहाँ पर, वो एक लीप वर्ष होगा और उसमें फरवरी 29 की होगी, तो उसमें एक दिन फालतू होगा, तो यहाँ पर हम लोग एक दिन ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया, 5, और 5 ही हमारा विषम दिन है, क्योंकि इसे 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद पहले से ही डिवाइड हुआ है।
5 है हमारा, ठीक है। 7 से डिवाइड कब करते हैं हम, जब 7 से बड़ी संख्या होती, ये तो खुद 7 से छोटी है। अब हमें 5 क्या करना है, इसमें जोड़ना है या घटाना है। तो हमें दिख रहा है 15 से हमें जाना कहाँ है, 19 में। 15 छोटी वैल्यू है, 19 बड़ी वैल्यू है। 15 से आगे जाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मंगलवार में 5 जोड़ दो, ठीक है। 5 जोड़ दो या फिर 2 घटा दो, बात बराबर है। मंगलवार में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, सोमवार। 2 घटाओगे तो रविवार। रविवार इसका आंसर हो गया। या फिर अगर जोड़ोगे तो जोड़ लो, मंगलवार में बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 5 जोड़ोगे तो रविवार आ जाएगा। ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ऐसा सवाल आएगा तो देखना क्या है, इन दोनों का अंतर जितना है। फिर ये देखोगे कि उनमें जितना अंतर है, जो वर्ष हैं उनमें कितने लीप ईयर हैं, ठीक है। उन लीप ईयर, क्योंकि उन लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है तो एक एक दिन फालतू होता है उनमें, तो एक एक दिन यहाँ हम ले लेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ एक लीप ईयर है तो हमने सिर्फ 1 जोड़ा। 4 और 1 5, 5 ले लिया। 5 को, क्योंकि हम लोग 5 को डिवाइड नहीं करेंगे 7 से, क्यों, क्योंकि ये खुद 7 से छोटी वैल्यू है। यहाँ पर हमने जोड़ दिया रविवार आंसर। अब देखता हूँ मैं इसका कोई अगला क्वेश्चन है ना। इसमें मैंने खाली सिर्फ ईयर चेंज करा था, अब मैं सारी चीज़ें चेंज कर लेता हूँ। मैंने अभी आपको सवाल दिया था, अब मैं दे देता हूँ कि 2 मार्च, अगर 2 मार्च 2000, मैं 2003 ले लूँ, है ना। 2003 को क्या ले लें, थर्सडे था, ठीक है। थर्सडे था तो बताना है क्या, मैं अभी इसमें क्या लूँ, 12 अगस्त, ठीक है। 12 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखो डेट भी चेंज है, महीना भी चेंज है और हमारा ईयर भी चेंज है। ये सवाल पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना, सबसे पहले एक काम करना, हमें यानी वर्ष का डिफरेंस ले लेना। वर्ष का डिफरेंस कितना हमारा, 2023 में से 2003 घटा देंगे, कितना बचेगा, 20, ठीक है। 20 बचेगा। अब हमें 20 में भी क्या लेना है, जो 20 वर्ष हैं उन वर्ष में जितने लीप ईयर आए हैं, ठीक है, उन लीप ईयर को भी लिख लेना। क्यों, क्योंकि उन लीप ईयर में जो फरवरी होगी वो 29 की होगी, उनमें एक एक लीप ईयर में एक एक दिन फालतू होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें जो फालतू होगा वो कौन कौन से दिन होंगे। 2000 जो हमारा 4 होगा वो एक लीप ईयर होगा, 8 होगा वो एक लीप ईयर होगा, 12 होगा वो एक लीप ईयर होगा, 16 होगा वो एक लीप ईयर होगा, 20 होगा वो एक लीप ईयर होगा। तो कितने लीप ईयर होंगे इसमें, 5 लीप ईयर होंगे, ठीक है। जो भी इसके अंतर्गत आए होंगे 5 लीप ईयर। अब निकालते कैसे, अगर बड़ी संख्या होती तो हम लोगों को इसका अंतर दिया है 20, और अंतर में अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे लीप ईयर की संख्या आ जाती। अगर बड़ी संख्या और होती तो हम ऐसे निकाल लेते। तो क्या करना हमें, सबसे पहले उसका डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस कितना है, 20, ठीक है। फिर क्या लिखना है, इन 20 में जितने भी हमारे लीप ईयर है उन्हें लिख लो, ठीक है, उन्हें लिख लिया। अब क्या करना है इसमें, ठीक है, अभी 7 से डिवाइड करना है, वो अलग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ अभी हमने सिर्फ वर्ष पे काम किया है, वर्ष का हो गया। अब हमें महीने वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है विषम दिन का, ठीक है। अब देखते हैं हमें 2 मार्च से कहाँ जाना है, 12 अगस्त तक जाना है। हमारे ये ईयर वाला हमने काम कर लिया, ठीक है। अब देखो मार्च में कितने दिन होते हैं, कोई भी वर्ष है, मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में आपको पता है 31 दिन होते हैं। और 31 दिन में से अगर 2 दिन निकाल ली, 2 दिन तो हो गए पूरे। अब 2 दिन पीछे से हमें आगे जाना है, ठीक है। तो 31 में से 2 घटा दिए, कितने बचे, 29, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले मार्च, ठीक है। और मार्च में दिन कितने बचे, 29। और 29 में जो होते हैं आपके विषम दिन कितने होते हैं, 7 चौक 28, एक विषम दिन। मार्च के बाद अप्रैल पे आए, अप्रैल में आपके कितने दिन होते हैं, अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, ठीक है। अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं। 30 दिन में कितने होते हैं ऑड डे, 2। 30 दिन में ऑड डे निकालने पहले डायरेक्टली 2। अप्रैल के बाद मई, मई में 31 दिन होते हैं, अरे हाँ या ना। 31 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, 3।
मई के बाद जून, जून में 30 दिन, 30 दिन में 2 ऑड डे हैं। जून के बाद जुलाई, जुलाई में 31 दिन, देख लो आप लोग, जून जुलाई में 31 दिन, 31 दिन में 3 विषम दिन, जुलाई में 31 दिन, 31 दिन में 3। अब आ गया उसके बाद अगस्त, तो अगस्त को देख लेंगे। अगस्त में हमें पूरा नहीं जाना है, कहाँ तक जाना है, 12 अगस्त को बताना है क्या दिन है, तो 12 अगस्त को बताना। ये मैं आपको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वो लिख लिया है ना, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। 12 अगस्त तक जाना है मुझे, तो मैं 12 लिखूँगा, ठीक है। अगस्त में कहाँ तक जाऊँगा, 12 तक, और 12 में विषम दिन निकालूंगा तो कितना बचेगा, 5। 12 का विषम दिन 5, कैसे, 7 से डिवाइड देख के। 12 में 7 से डिवाइड दूंगा, 7 ही करना 7, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 5। ये आ गया। इसे सारे को जोड़ के यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इसे सारे को जोड़ के यहाँ लिख दूंगा। इसे मैंने जोड़ा तो ये कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 5, 11 5 16, 16 को मैं यहाँ लिख दूंगा, कितना, 16। अब इन्हें सबको जोड़ कर 7 से डिवाइड कर दूंगा। 7 से डिवाइड देखो मैं यहीं भी कर सकता हूँ, इसे यहाँ काट दूँ, इसे यहाँ काट दूँ, फिर जोड़ लूँ, या फिर इन्हें तीनों को ऐड करके भी जोड़ सकता हूँ। इन्हें तीनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 16, 20 5 25, और 25 और 16 कितना हो जाएगा, 25 और 16 हो जाएगा 41। किसी को कोई दिक्कत, 25 और 16, ठीक है ना, 41 हो जाएगा। और 41 को 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो अब क्या आएगा हमारा, 7 छंग 42 होता है, 7 पंजे 35, 5 बार में चला गया 35, रिमाइंडर कितना बचा, 35 के बाद रिमाइंडर हमारा 6 बच गया। जो 6 शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन। तो ये 6 जो है ये हमें जोड़ना है, किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना, थर्सडे में। क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें 2003 से आगे जाना है, 2023 में जाना है। अगर मुझे 2003 से पीछे जाना होता, कहीं ना कहीं मुझे 2003 से 1999 में जाना होता, या फिर कहीं पीछे जाना होता, तो मैं घटाता, तो मैं इसमें से ये रिमाइंडर घटाता। लेकिन मुझे कहाँ जाना है, आगे, आगे जाना है, तो मैं जोड़ूंगा। तो इसमें कितने जोड़ लूँगा मैं, 6 जोड़ दूंगा, ठीक है। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में 6 जोड़ दूंगा, या फिर क्या करूँगा, 1 घटा दूंगा। बात बराबर होगी, 1 जोड़ दो वही 6 जोड़ दो, या 1 घटा दो। वो मैंने चीज़ आपको शुरू में बताई थी, है ना, कि 6 जोड़ने का मतलब 1 घटा दो, ठीक है भैया। अब हमने जब थर्सडे में यानी बृहस्पतिवार में 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार, है ना, या फिर 6 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैंने ये क्या क्वेश्चंस करा कि 2 मार्च 2003 को अगर थर्सडे था तो 12 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले देखो, अभी ये मैंने आपको समझाया है तो इसलिए मैंने इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, इसके सवाल सॉल्व करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। कैसे, देखो ये लिखने की ज़रूरत थोड़ा ही है, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि अप्रैल में कितने महीने होते हैं, मई में कितने महीने होते हैं, जून में, जुलाई में, जनवरी में, है ना, दिसंबर में, नवंबर में, सारे आपको याद हो जाएंगे जब आप 10-12 सवाल सॉल्व करोगे तभी। तो देखो इसे जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले देखोगे इसमें महीने में डिफरेंस, महीने में डिफरेंस कितना हुआ, 20 का। 20 में कितने विषम दिन होते हैं, 20 में 6 विषम दिन होते हैं, ठीक है। मैं इसे पहले ही लिख देता 6। फिर मैं देखता हूँ 20 विषम दिन में कितने ऑड डे, मतलब कितने सेंचुरी ईयर, लीप ईयर होंगे। 20 में लीप ईयर की संख्या निकालता तो 5 आ जाती, ठीक है, वो मैंने 5 लिख दी। अब मैं देखता कि इन महीनों को, ठीक है, मार्च कितने का था, मार्च हमारा 31 का होता है, उसमें से मैंने 2 निकाल लिया, 29 में आपका ऑड डे क्या हो जाएगा, 1, 29 में 1 हो जाएगा। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, 30 में कितना होता है, 2, फिर उसके अगले महीने में कितना होता है, 3, उसके अगले महीने में 2, उसके अगले महीने में 3, ठीक है। इस तरह से हमने जितने भी हमारे महीनों के ये आए ऑड डे मैंने सारे जोड़े, इन्हें जोड़ने के बाद मैंने इसमें जोड़ दिया, इन सारों को जोड़ के 7 से डिवाइड देता गया, ठीक है। 7 से डिवाइड देने के बाद मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 6 रिमाइंडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आगे के दिन निकालने, पीछे के दिन निकालने होते तो मैं माइनस कर देता। तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे आपके, और इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर इस कैलेंडर 2017 का कैलेंडर आगे का भी यूज़ होगा या फिर पीछे का भी यूज़ हुआ है ना, इस टाइप के प्रश्न पूछता है। एक डेट दे देगा आपको, उस डेट पे तारीख, मतलब कोई तारीख देगा, उस पर आपको दिन निकालना है, इस टाइप के प्रश्न पूछेगा। तो अगली क्लास में हम लोग दोनों तीनों टाइप के और इस टाइप के भी अगले क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल दबा लो, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीट रीजनिंग चलेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे सपोर्ट करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें क्या करेंगे हम लोग, मैंने आपको बता दिया है, एक दिन, एक किसी तारीख पर दिन निकालना, ठीक है, वो करेंगे। कोई कैलेंडर रिपीट होता है भविष्य में या फिर पास्ट में, तो वो करेंगे कि कब रिपीट होता है, कितने वर्ष बाद कौन सा कैलेंडर रिपीट होता है। सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।